हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था तिवारी आज आप सभी को इंडिया का मैप दिखाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को यहाँ पे लोकेट करके दिखाऊंगी। ऑल्दो आप लोग को पहले से भी दिख रहा होगा सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मार्क्ड है ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड करा था और ये आपको मैं दिखा दे रही हूँ, जिससे आप लोग जो है, आपको जब पढ़ना भी हो मैप को, तो आप इस चैनल से बहुत अच्छे तरीके से मैप को पढ़ सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक एक स्टेट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। तो हम अगर देखें तो पहले जो है, ये जो पूरा एरिया था ये आता था जम्मू एंड कश्मीर के अंडर में। बट 2019 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बदल दिया। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक अमेंडमेंट किया गया था, जिसके थ्रू जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका जो स्पेशल स्टेट का जो दर्जा था उसको हटा दिया गया, जिसके बाद ये एरिया दो भाग में टूट गया। आप लोग देख रहे हैं ऊपर वाला पार्ट जो है ये लद्दाख है, और नीचे थोड़ा सा काफ़ी स्मॉल पार्ट बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये रही इसकी हिस्ट्री। इसके बाद हम आते हैं दूसरे स्टेट पर, जो कि है हमारा दूसरे स्टेट पर हम आते हैं इसके बाद। और यहाँ पर हमारा है हिमाचल प्रदेश, जो कि ऊपर से देखने पर हमारा सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट्स है। तो हिमाचल प्रदेश ये हो गया, इसकी कैपिटल है शिमला। उसके बाद आता है पंजाब, उसी के जस्ट बिलो उसके क्या है, हरियाणा है हमारा। फिर उत्तराखंड है, फिर न्यू दिल्ली हम देख रहे हैं इंडिया की कैपिटल, क्योंकि ये बहुत ही भाई कैपिटल है हमारी कंट्री की, तो स्पेशल तो होगी ही। उसके बाद हम बात करें तो दूसरा हम देख लेते हैं अपनी उत्तर प्रदेश को, जहाँ से मैं आती हूँ। बाकी आपका जो स्टेट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद राजस्थान की बात कर ले, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और एक एक करके हम ऐसे ही सारे स्टेट्स को दिखा देते हैं कि आखिर ये स्टेट्स पढ़ते कहाँ हैं, जिनका हम नाम देखते हैं। फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। अब फ्रेंड्स मैंने आपको ये सारे स्टेट्स दिखा दिए जहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट करके लोकेट कर रहे हैं। बट इनमें जो अगर हम सबसे स्पेशल एरिया की बात करें इंडिया की, तो अगर हम देखें तो इंडिया का जो ये इतना जो पोर्शन है ये कहलाता है नदर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया इसको बोलते हैं, इन हिंदी आप लोग इसको उत्तर भारत कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया का जो ये साइड है, इधर की जो साइड आपको दिखाई दे रही है, राजस्थान एंड गुजरात की, महाराष्ट्र की, ये साइड है हमारी वेस्ट साइड। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप पकड़ सकते हैं कि क्योंकि सारी डायरेक्शन अपोजिट होती है। फिर हम बात करें तो ये इस साइड को हम बोलेंगे साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कन्याकुमारी लोकेट करता है, यहाँ कहीं सबसे लास्ट पॉइंट है इंडिया का, तो वो उसकी बात करते हैं हम। और फिर लास्ट में हम अगर बात करें तो ये है हमारा ईस्ट पार्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। तो सबसे बेस्ट एंड सबसे रिमार्केबल पार्ट ये है। तो एक एक करके इसके स्टेट्स को देख लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, जिससे आप लोग को ये पूरा क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नाम में दिक्कत होगी। जो वाइट कलर के ये दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये जो है ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये तो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। बाकी जो कलरफुल एरिया दिख रहा है ये हमारे इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पर जो एरिया ये जो कंप्लीट एरिया हम आपको लोग को दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम बोलते हैं सेवन सिस्टर इन इंग्लिश, और सात भगनी या सात बहनें कहा जाता है इसको हिंदी में। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहला आता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि इंडिया में ईस्ट का पीक पॉइंट है। इसके बाद इंडिया ख़त्म हो जाता है, उधर साइड में नहीं है मतलब। फिर आता है हमारा नागालैंड, असम, मेघालय, ये रहा छोटा सा त्रिपुरा को थोड़ा बाहर करके लिखा है, लेकिन ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है यही है एक्चुअली त्रिपुरा। फिर मणिपुर, मिजोरम, और ये सारे स्टेट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे एक्चुअली। ठीक है, तो ये सब के सब स्टेट्स आ गए हमारे, और इनको सेवन सिस्टर भी बोला जाता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जो कि आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक सेवन सिस्टर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन। तो एटीएम, आना, मम्मी। सो एटीएम का यूज़ आप अरुणाचल प्रदेश, असम के लिए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मम्मी से मणिपुर, मिजोरम हो सकता है, मेघालय भी आ सकता है। ना से अगर हम बात करें तो नागालैंड, और इस तरीके से ये पूरी जो प्रोसेस है वो चलती है। तो आप ट्रिक करके इन सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो हमारे इसके बारे में। उसके बाद आपको थोड़ा सा बॉर्डर भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे किस किस कंट्री के साथ हमारे बॉर्डर है। तो ये हमारी नेबर कंट्री है पाकिस्तान, जो कि ऑलरेडी 1947 के पहले हमारा पार्ट था। फिर यहाँ पे चाइना है, और ये जो एरिया लोकेट करता है ये एरिया है तिब्बत का। ठीक है, फिर ये बांग्लादेश, भूटान,
ये नेपाल है हमारा जो व्हाइट कलर का, फिर इधर म्यांमार शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से एक एक स्टेट्स के बारे में यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया। तो अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए कि कुछ इनको पार्ट्स में आप याद करेंगे कि ये स्टेट, कुछ नेम्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो नदर्न पार्ट में लोकेट करते हैं इस तरीके से। फिर कौन सा सेवन सिस्टर का कौन सा नेम है, फिर ये नीचे वाला पार्ट की बात कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे साउथ इंडिया का पार्ट, फिर सेंट्रल इंडिया की, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको सेंट्रल इंडिया की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में, मध्य प्रदेश, इसके बाद कर्नाटका जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहा था सेंट्रल इंडिया के टाइम पे। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि ये रीजन इतने पॉपुलर क्यों है, साउथ इंडिया इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इसके पास में इतनी ज़्यादा हिस्ट्री क्यों है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो मैंने अभी मार्क किया, ये पार्ट है कोस्टल एरिया। कोस्टल यानी कि जहाँ से हम ट्रेड करते हैं, समुद्री इलाका है। तो क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसी एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस नहीं बनी हुई थी कि हम जो है हवा के थ्रू जाकर के अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या फिर आवागमन कर सकते थे, इसीलिए शायद लोग यहाँ पर ज़्यादा बसते थे, जिससे वो जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह अगर उन्हें जाना हो तो यहाँ से वो निकल करके चाइना की तरफ या फिर एशिया के साउथ ईस्ट पार्ट में जा सकते थे। फिर अगर हम बात करें तो इधर से वो जो है जा सकते थे अपने जो है इधर से तो काफ़ी ज़्यादा रीजन यूरोप वगैरह काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन कनेक्ट आपको ऑफ कोर्स कर देता। तो ये थी वीडियो इस कंप्लीट चीज़ के बारे में जिसको मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए इंडिया के मैप के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये सब, और क्या आप लोग पहले से जानते थे। तो प्लीज़ कमेंट में ये सब बताइएगा। मेरी वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, और आप यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ पढ़ने के लिए, एजुकेशनल वीडियोज़ क्योंकि मैं बनाती हूँ और मैं भी खुद तैयारी कर रही हूँ, तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से वीडियोस को देखिए, समझिए, पढ़ने की कोशिश करिए, और जो कमियां हैं उसे मुझे बताइए, और जो अच्छाइयां हैं वो भी बताइए, ताकि मुझे भी इनसे इंस्पिरेशन मिलता रहे और मैं नई वीडियोस क्रिएट करती रहूँ। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, और इसके साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। धन्यवाद।